बात नगरीय निकाय चुनाव की करते हैं। कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। रविवार को प्रत्याशियों के नाम चयन के लिए पूरे दिन कांग्रेस की मैराथन बैठक चली, जिसके बाद देर रात 3 बजे कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। रायपुर समेत सभी 10 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। रायपुर से पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। वहीं बिलासपुर से प्रमोद नायक, दुर्ग से प्रेमलता भूषण साहू, जगदलपुर से मलकीत सिंह गैदू और चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल, अंबिकापुर से अजय तिर्की, रायगढ़ से जानकी काटजू, कोरबा से उषा तिवारी, धमतरी से विजय गोलचा और राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी को कांग्रेस ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा 40 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए भी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 9 नगर पालिका की सूची कांग्रेस ने फिलहाल होल्ड कर दी है, जिसके नाम का ऐलान आज हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस अपने पार्षद प्रत्याशियों के नामों का भी आज ऐलान कर सकते हैं। और चलिए अब दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह से मुकाबला होगा, आकाश राव दुर्ग से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, अब बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। यहां हम बात करें दुर्ग में, अब आकाश तो किस तरह से मुकाबला यहां होगा? बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी, चाहे अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी पूर्व पार्षद अलका बागमार को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने जो 2 बार की पार्षद रही प्रेमलता भूषण साहू को अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में दिलचस्प मामला होगा, क्योंकि दोनों ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। खास बात करें कि जिस तरीके से अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हमारे साथ में हैं और 2 बार के प्रत्याशी रहे, हम उनसे ही सीधे बात करेंगे। किस प्रकार की चुनौती मानते हैं आपको प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि भाजपा अब सत्ता में है और सत्ता कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फायदा मिलता है। और आपके जो कांग्रेस के और आपका क्या एक स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे, किस प्रकार का देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले दुर्ग की जनता को प्रणाम करत हूँ और मैं अपन संगठन और अपन पार्टी ला जो मोर पर विश्वास जता है, मोला उम्मीदवार बना है, ओकर लिए मैं आभार व्यक्त करत हूँ अपन पार्टी के प्रति। और चुनाव चुनौतीपूर्ण रहते ही, और तो ऐसे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी पार्षद रह चुके हैं और मैं भी 2 बार की पार्षद रह चुकी हूँ। कितना चुनौती मानते हैं आप, क्योंकि अब आप प्रत्याशी बन चुकी हैं और पूर्व जो यहाँ पर आपकी सरकार रही है, कांग्रेस के यहाँ पर स्थानीय सरकार रही है, पूर्व में राज्य सरकार रही है कांग्रेस की, अब चूंकि दोनों जगह आपके अब सरकार नहीं है, तो कितनी चुनौती रहेगी? चुनौती तो बहुत है, काबर की केंद्र राज्य में ओकर मन के सरकार भाजपा के सरकार है और पिछले बार भी हमारे बहुत सारा विकास के कार्य हमारे सरकार करे, भूपेश बघेल जी है और हमारे स्थानीय विधायक अरुण वोरा जी और स्थानीय महापौर जी बहुत विकास के दुर्ग में बहुत विकास कार्य करे हैं। पार्टी में चूंकि आपका नाम अब सामने आ चुका है, तो किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क आपका हो रहा है, किस तरीके से तैयारियां रहेंगी? आप नामांकन कब दाखिल करेंगी? आज पहला नामांकन मैं दाखिल करा था और भी फॉर्म कार्यक्रम जमा करूं और हमारे स्थानीय जो नेता मन है उनका बहुत आशीर्वाद मोर ऊपर बने हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बड़े नेताओं का आशीर्वाद उनको है, लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि दुर्ग शहर की अगर बात करें, समीकरण की अगर बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं भाजपा का स्थानीय जो है वो यहाँ विधायक जो है वो भाजपा से हैं, गजेंद्र यादव। क्योंकि दुर्ग नगर निगम 60 वार्डों में सिमटा हुआ है, वही विधानसभा दुर्ग भी जो है 60 वार्डों में ही आता है। ऐसे में जो 48,000 की लीड जो गजेंद्र यादव को मिली थी, तो कहीं ना कहीं यही बात सामने आ रही है कि अब चूंकि नगर निगम का चुनाव होने वाला है और ऐसे में जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं दमखम अपना दिखाएगी। कांग्रेस भी चूंकि पूर्व में जो विधायक अरुण वोरा रहे हैं, यहाँ से कद्दावर नेता माने जाते हैं, महापौर जो है धीरज बाकलीवाल भी यहाँ के रहे हैं, काफी ज्यादा जो अधिक संख्या माना जाए तो पार्षदों का कांग्रेस का रहा है पिछले कार्यकाल में। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि अलका बागमार एक जो संगठन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता के रूप में सामने आई है, वहीं प्रेमलता साहू भी जो है उस संगठन से सामने आई है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आने वाला चुनावी संग्राम होता है। चलिए, तो दोनों ही दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आकाश हमारे साथ जुड़ने के और इस पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर से कांग्रेस ने अजय तिर्की को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन सोनी ने।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ इस वक्त अंबिकापुर नगर निगम के जो तीसरी बार जिनको मौका दिया गया है, जो महापौर के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अजय तिर्की, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई आईबीसी परिवार की ओर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कांग्रेस परिवार एवं सम्मानित नागरिकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। क्या लगता है, लगातार तीसरी बार मौका मिलना, दो बार के लगातार आप जो है अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हैं, अब कांग्रेस ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है, ये मेरे लिए बहुत ग्रेस की बात है कि कांग्रेस कमेटी मेरे ऊपर तीसरी बार विश्वास जताई है। आपके सामने बीजेपी की ओर से बीजेपी ने मंजूषा भगत को जो है खड़ा किया जी। विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार हो, पूरी पार्टी उसके साथ में रहती है और हम कांग्रेस परिवार अपने कार्य योजना के साथ और पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम सभी ध्यान देके काम करेंगे ताकि पूरे शहर को हम एक स्वरूप दे सकें। आपसे ये सवाल करूंगा, ऐसे कौन से काम जो है वो आपके लगातार 2 बार के कार्यकाल में छूट गए थे, जो अगर आप तीसरी बार अगर आपको जनता अगर चुनकर लाती है तो उस काम को आप प्रेफरेंस देंगे? ऐसा कौन से वो काम होंगे? हमारे सम्मानित नागरिक अगर इस बार मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे पूरे 10 साल से जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए, जिसकी की घोषणा भी हो चुकी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, और गोल बाजार, जिससे कि हम निगम की भी आय को बेहतर कर सकेंगे और युवाओं को रोजगार भी दे सकेंगे। ये थे हमारे साथ जो अंबिकापुर से जो कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं महापौर के लिए, कि इन पर कितना भरोसा जताती है और आने वाले समय पे क्या होता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस ने बिलासपुर नगर निगम से प्रमोद नायक को मेयर प्रत्याशी बनाया। मेयर प्रत्याशी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रमोद नायक ने बताया कि वे पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रमोद नायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बिलासपुर नगर निगम के लिए प्रमोद नायक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनको बधाई देने पहुंच रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दे दी है। सूबे का दूसरा बड़ा नगर निगम है बिलासपुर, और यहाँ से आप मेयर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। जी, निश्चित रूप से बिलासपुर को पूर्ण और अच्छा स्वच्छ बिलासपुर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। किस तबके को क्या समस्या है, उस सब सारी समस्याओं को मैं समझकर उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। भाजपा बोल रही है कि उनकी कई योजनाएं हैं, चाहे महतारी बंधन हो या फिर दूसरी महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं हैं, उनके बूते वो लोगों के बीच में जाएंगे, समर्थन उनका हासिल करेंगे, तो कहीं चुनौती नहीं है ये? भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं और इस बात को जनता बखूबी समझ रही है और इसको हम बताएंगे जाके जनता के बीच में। सारे जगहों पे अपन देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा आया हुआ है और इसमें आने वाले समय में हम इसको चुनौती के रूप में लेकर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमको बिलासपुर में नगर निगम में बिलासपुर का महापौर और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पार्षद जीत के आएंगे। तो ये थे प्रमोद नायक जी, जिनको कांग्रेस ने अपना बिलासपुर महापौर का प्रत्याशी बनाया है। उनकी कोशिश होगी कि जो रुका हुआ काम है, बिलासपुर का विकास जिस तरह से रुका हुआ है, उसको वो आगे बढ़ाएं और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। कांग्रेस की सूची को लेकर उनका यह बयान है। कांग्रेस में काफी झगड़ा है, उनका यह कहना है। आपस में सब एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। जनता की लड़ाई भाजपा ने लड़ी है, जनता कांग्रेस को जवाब देगी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी जीतेगी। कल जिस प्रकार का मंजर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से गाली गलौच हुई है, कि कांग्रेस में किस प्रकार से झगड़े हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार रायपुर की जनता की आवाज बनकर लड़ती रही, रायपुर के हितों के लिए लड़ती रही। जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की टिकट को लेकर आई है वो बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस में टिकट का वितरण हुआ है।